Hello friends, welcome to GK Notes. In this video we are going to study about the Sayyid and the Lodi dynasty, and also we are going to study about the art and architecture under the Delhi Sultanate. And before starting the video, please do share, like and subscribe GK Notes and press the bell icon so that you may get notifications whenever any new video comes. Please GK Notes को like करें, share करें, subscribe करें and बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे जब भी न्यू वीडियोस आएँ. सो नाउ स्टार्टिंग द वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज तिमूर्स नॉमिनी? द आंसर इज खिज्र खान. तो तिमूर का नॉमिनी कौन था? तो तिमूर का नॉमिनी खिज्र खान था. क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी हु रूल्ड ओवर दिल्ली? द आंसर इज खिज्र खान वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी हु रूल्ड ओवर दिल्ली. तो सैयद डायनेस्टी का फाउंडर या संस्थापक कौन था जिसने दिल्ली पर राज किया? तो इसका आंसर है खिज्र खान. क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द लास्ट सैयद किंग? द आंसर इज आलम शाह. तो सबसे अंतिम सैयद राजा कौन था? इसका आंसर है आलम शाह, जो कि लास्ट सैयद किंग था. क्वेश्चन नंबर 4, इन हुज फेवर द लास्ट सैयद किंग आलम शाह डिसेंडेड द थ्रोन एंड रिटायर्ड? द आंसर इज in the favor of Bahlol Lodi. Alam Shah descended the throne and retired. तो जो लास्ट सैयद किंग था आलम शाह, वो किसके लिए अपने गद्दी को छोड़ा और रिटायर हो गया? तो इसका आंसर है बहलोल लोदी. क्वेश्चन नंबर 5, हु फाउंडेड द लोदी डायनेस्टी? द आंसर इज बहलोल लोदी एंड बहलोल लोदी वॉज एन अफगान सरदार. तो लोदी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? इसका आंसर है बहलोल लोदी, और बहलोल लोदी एक अफगान सरदार थे. Question number 6, who was Sikandar Lodi and he conquered which places? The answer is Sikandar Lodi was the son of Bahlol Lodi and he conquered Bihar and West Bengal. तो सिकंदर लोदी कौन था और उसने कौन कौन से प्लेस को कॉन्कर किया? तो आंसर है सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का बेटा था और उसने बिहार और वेस्ट बंगाल को कॉन्कर किया. क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड सिकंदर लोदी शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली? द आंसर इज फ्रॉम दिल्ली टू आगरा. तो सिकंदर लोदी ने अपने कैपिटल को कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया? तो उसने अपने कैपिटल को दिल्ली से आगरा में शिफ्ट किया. क्वेश्चन नंबर 8, हु फाउंडेड आगरा? द आंसर इज सिकंदर लोदी. तो आगरा का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है सिकंदर लोदी. क्वेश्चन नंबर 9, विच रूलर ब्रोक द सेक्रेड इमेजेस ऑफ द ज्वालामुखी टेम्पल एट नगर कोट एंड ऑर्डर्ड द टेम्पल्स ऑफ मथुरा टू बी डिस्ट्रॉयड? द आंसर इज सिकंदर लोदी. तो वो कौन सा रूलर था जिसने ज्वालामुखी टेम्पल, जो कि नगर कोट में है, वहाँ के सेक्रेड इमेजेस को तोड़ा और मथुरा के टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने का भी ऑर्डर दिया? तो इसका आंसर है सिकंदर लोदी. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड सिकंदर लोदी इंट्रोड्यूस फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड फील्ड्स? द आंसर इज सिकंदर लोदी इंट्रोड्यूस्ड गजे सिकंदरी और द सिकंदर्स यार्ड ऑफ 32 डिजिट. तो सिकंदर लोदी ने क्या इंट्रोड्यूस किया कल्टिवेटेड फील्ड्स को नापने के लिए? तो सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी इंट्रोड्यूस किया और ये 32 डिजिट का होता था. क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ लोदी डायनेस्टी एंड द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली? द आंसर इज द लास्ट किंग ऑफ लोदी डायनेस्टी एंड द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज इब्राहिम लोदी एंड ही वाज द सन ऑफ सिकंदर लोदी. तो लोदी डायनेस्टी का अंतिम राजा कौन था और वो दिल्ली का अंतिम सुल्तान भी उसे माना जाता है? तो इसका आंसर है इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का बेटा था. Question number 12, first battle of Panipat. So the first battle of Panipat happened in 1526 AD and the battle was between Babur and Ibrahim Lodi, in which Babur won the battle and Ibrahim Lodi was defeated. तो first battle of Panipat 1526 AD में हुआ था और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच का युद्ध था जिसमें कि इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर जीत गया. Question number 13, what were the new features brought by the Turkish conquerors? The answer is the dome, the lofty towers, the vault and true arch unsupported by beam. तो टर्किश कॉन्करर्स ने कौन कौन से न्यू फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में? तो पहला डोम था, सेकंड था लॉफ्टी टावर्स, बहुत ऊंचे ऊंचे लॉफ्टी टावर्स थे, थर्ड था वॉल्ट एंड फोर्थ था ट्रू आर्च होता था जो कि अनसपोर्टेड होता था, मतलब बीम उसे सपोर्ट नहीं करता था.
Question number 14. Which other expert knowledge did the Turkish conquerors bring? So the other expert knowledge brought by the Turkish conquerors were use of concrete and mortar. तो कौन से दूसरे एक्सपर्ट नॉलेज थे जिन्हें टर्किश कॉन्करर्स लेकर के आए भारत में? तो इसका आंसर है कॉन्क्रीट और मोर्टार के यूज़ को टर्किश कॉन्करर्स भारत लेके आए. क्वेश्चन नंबर 15. नाउ दिस क्वेश्चन इज अबाउट द अढ़ाई दिन का झोपड़ा. सो अढ़ाई दिन का झोपड़ा वॉज बिल्ट बाई कुतुबुद्दीन ऐबक एट अजमेर एंड इट इज़ अ प्रेयर हॉल. द मेहराब इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल एंड इट हैज़ अ डेकोरेटिव आर्क स्क्रीन. तो जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया और ये एक प्रेयर हॉल था और इसका जो मेहराब था वो वाइट मार्बल का बना हुआ था और एक डेकोरेटिव आर्क स्क्रीन भी हमें देखने को मिलता है. Question number 16. Give the first example of true or Wussword arc. The answer is the first example of true or Wussword arc is tomb of Ghiyasuddin Balban in Mehrauli, Delhi. Now Wussword arc is a wedge-shaped stone arc. तो पहला एग्जाम्पल दीजिए ट्रू या वुसवर्ड आर्क का. तो ये पत्ती के आकार का एक आर्क होता है जो कि पत्थर का बना होता है. तो जो घियासुद्दीन बलबन का टूम्ब है मेहरौली दिल्ली में वो फर्स्ट एग्जाम्पल है ट्रू या वुसवर्ड आर्क का. क्वेश्चन नंबर 17. गिव वन फेमस एग्जाम्पल ऑफ वुसवर्ड आर्क एंड डोम ड्यूरिंग द खिलजी पीरियड. द आंसर इज टूम्ब ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एट दिल्ली. तो एक फेमस एग्जाम्पल दीजिए वुसवर्ड आर्क और डोम का खिलजी पीरियड के समय का. तो जो टूम्ब है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का दिल्ली में वो एक फेमस एग्जाम्पल है वुसवर्ड आर्क एंड डोम का ड्यूरिंग द खिलजी पीरियड. क्वेश्चन नंबर 18. गिव एग्जाम्पल ऑफ सम नोटेबल तुगलक मॉन्यूमेंट्स. सो द एग्जाम्पल ऑफ सम नोटेबल तुगलक मॉन्यूमेंट्स आर फोर्ट ऑफ तुगलकाबाद, द टूम्ब ऑफ घियासुद्दीन तुगलक. तो एक एग्जाम्पल दीजिए नोटेबल तुगलक मॉन्यूमेंट्स का. तो जो फोर्ट ऑफ तुगलकाबाद है और जो टूम्ब ऑफ घियासुद्दीन तुगलक है वो कुछ नोटेबल एग्जाम्पल हैं तुगलक मॉन्यूमेंट्स के. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ लोधी आर्किटेक्चर. द आंसर इज डबल डोम्स. तो लोधी आर्किटेक्चर का मेन फीचर क्या था? इसका आंसर है डबल डोम. क्वेश्चन नंबर 20. नेम वन इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ऑफ लोधी आर्किटेक्चर. द आंसर इज मूथ की मस्जिद इरेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिकंदर लोधी. तो एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग बताइए लोधी आर्किटेक्चर का. तो इसका आंसर है मूथ की मस्जिद और इसे सिकंदर लोधी का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने बनवाया था. नाउ कमिंग टू द बुक्स एंड ऑथर्स एंड द इम्पोर्टेंस. सो यू कैन सी द टेबल. ऑन वन साइड द नेम्स ऑफ द बुक्स आर गिवन and then the names of the author are given and the importance of those books or authors are given in the third column. So the first book is Tahqiq-e-Hind. So the author of Tahqiq-e-Hind was Al-Biruni and the importance is that Al-Biruni was an Arabian scholar who wrote about slave dynasty. Now the second book is Tabaqat-e-Nasiri and the author of Tabaqat-e-Nasiri was Minhaj-us-Siraj. And this book gives an account of Iltutmish reign. Now coming to the third book, Lala Majnu. The author of Lala Majnu was Amir Khusro and Amir Khusro was the court poet of Alauddin Khilji. तो पहला जो पुस्तक है उसका नाम है तहकीक-ए-हिंद. तो उसका जो ऑथर था तहकीक-ए-हिंद था वो अल-बिरूनी था और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अल-बिरूनी एक अरेबियन स्कॉलर था जो कि स्लेव डायनेस्टी के बारे में लिखता था. फिर सेकंड बुक है तबाक़त-ए-नसीरी. तबाक़त-ए-नसीरी का ऑथर था मिनहाज-उस-सिराज और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये बुक एक अकाउंट देता है इल्तुतमिश के राज के समय का. नौ थर्ड बुक है लाला मजनू. इसका जो ऑथर था वो था अमीर खुसरो एंड इसका इम्पोर्टेंस है कि अमीर खुसरो कोर्ट पोएट था अलाउद्दीन खिलजी का. नाउ कमिंग टू द फोर्थ बुक तुगलक नामा. सो द ऑथर ऑफ तुगलक नामा वॉज अमीर खुसरो and the importance is that this book gives an account of Ghiyasuddin Tughlaq's reign. तो अगला जो पुस्तक है वो है तुगलक नामा. इसका ऑथर था अमीर खुसरो और ये अकाउंट देता है घियासुद्दीन तुगलक के रेन का. नाउ अदर नेक्स्ट बुक इज़ किताबुल रहला. द ऑथर ऑफ किताबुल रहला वॉज इबन बतूता एंड दिस किताबुल रहला इज़ अ ट्रैवलॉग विथ स्टोरीज़.
तो फिर दूसरा पुस्तक है किताब उल रहला, इसका ऑथर था इब्न बतूता और ये एक ट्रैवलोग है जिसमें तरह तरह की कहानियाँ उससे रिलेटेड दी गई हैं। Now thanks for watching this video, and if you like the video then please do share, like and subscribe GK Notes. Thank you so much.